हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम टाइमोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। आप लोगों ने फैक्टर्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। हम छोटी क्लासेस में नेचुरल नंबर के फैक्टर्स निकाला करते थे। फैक्टर्स यानी कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, वो नंबर किस किस के टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल दे भी रखा है 30। अगर मुझे 30 के फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे पता है 2 15 ज़ा 30 होता है, तो 2 और 15 30 के फैक्टर्स हो गए। 13 खुद के टेबल में भी आता है तो 30 खुद का भी फैक्टर हो गया। 31 के टेबल में भी आता है तो 1 भी 30 का फैक्टर हो गया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें और भी फैक्टर्स दे रखे हैं कि 30 जो है 3 10 भी हो सकता है और 5 6 भी हो सकता है। यानी कि आपका 1 2 3 5 6 10 15 30 ये सारे क्या हो गए? ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए 30 के। ठीक है। और इनमें से 2 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। यहाँ पर 2 सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता। यहाँ पर 3 और 5 के साथ भी ऐसा ही है। 6 10 15 ये प्राइम फैक्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि 6 खुद की टेबल में तो आता है, 2 और 3 की टेबल में भी आता है। सिमिलरली 10 खुद की टेबल में तो आता है लेकिन 2 और 5 की टेबल में भी आता है, यानी कि इसके और भी फैक्टर्स है। 2 3 और 5 के 1 और वो खुद, यानी कि 2 3 5 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है। दैट इज वाई दे आर प्राइम फैक्टर्स। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस क्लास में हम फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ेंगे। इस क्लास में हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है। या आपको एक इक्वेशन दे रखी है 5xy + 3x। 5xy एक टर्म है, 3x एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स को मिलाकर हमारे पास एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है। हम इसके क्या करेंगे? हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। ठीक है। अब तक हम क्या देखते रहे थे कि सपोज मेरे पास नंबर है 45 और मुझे क्या करना है? मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं 45 को कैसे लिखूंगी? मैं लिख सकती हूँ 9 × 5। फर्दर मैं कैसे लिख सकती हूँ? फर्दर मैं लिख सकती हूँ 3 × 3। ये क्या हो गया? 45 को यानी कि मैं 3 × 3 × 5 लिख सकती हूँ। और ये तीनों मेरे क्या हैं? ये मेरे प्राइम फैक्टर्स है। तो मैंने क्या कर दिया? इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इसके फैक्टर्स को खोलकर लिख दिया। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालेंगे। यहां पर मुझे पहला एक्सप्रेशन दे रखा है 5xy + 3y। मैं क्या करूंगी इस एक्सप्रेशन में? मैं पहले ये वाला टर्म लूंगी और लिखूंगी 5xy और इसको खोलकर लिख दूंगी 5 × x × y। सिमिलरली 3y = 3 × y। यानी कि आपकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? 5 × x × y प्लस, क्योंकि ये आपका क्या है? प्लस का साइन है, 3 × y। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे इस चैप्टर में क्या दे रखा है। ठीक है। नाउ व्हाट इज फैक्टराइजेशन? व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हम क्या करते हैं? जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालते हैं तो हम उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पे भी हमने क्या किया? फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। वही वो कह रहा है, These factors may be numbers, algebraic variables और algebraic expressions। ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, या पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है। मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हमें पता चल गया कि हमें फैक्टराइज कैसे करना है, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। अब हम क्या करते थे बचपन में? अब हम बचपन में ये भी करते थे कि हम कॉमन फैक्टर्स निकालते थे। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 2x + 4। ठीक है। तो क्या करना है? आपने दोनों टर्म्स लिखनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2x + 4। फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2x, सेकेंड टर्म लिखेंगे 4। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × x। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2। दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में एक 2 कॉमन है। तो क्या आ गया आपका? कॉमन फैक्टर ऑफ 2x + 4 = 2। ठीक है। यानी कि आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? 2 को आप कॉमन ले लो, फर्स्ट वाले में से आपने 2 को बाहर ले लिया, क्या बचा? सिर्फ x। फिर क्या साइन दे रखा है? प्लस का, आपने लिख दिया प्लस।
दूसरे वाले का भी 2 आपने ऑलरेडी कॉमन बाहर ले रखा है ब्रैकेट के, बचा क्या, सिर्फ 2। यानी कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन को कॉमन फैक्टर निकालकर ऐसे भी लिख सकते हो। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है, इन्होंने भी 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया और इन्होंने सिंप्लीफाई करके आपकी इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है 5xy प्लस 10x। इसको भी कैसे करेंगे, इसका भी सेम, आप फैक्टराइज करोगे 5xy प्लस 10x। आप पहली टर्म लिखोगे, पहली टर्म क्या दे रखी है 5xy, दूसरी टर्म है 10x इज इक्वल टू 5xy को क्या आएगा आंसर 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 10x का आंसर क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब इसमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं, इसमें एक 5 दोनों में कॉमन है और एक आपका x कॉमन है, यानी कि 5 इंटू एक्स, और यू कैन राइट इट एज 5x इज योर कॉमन फैक्टर, तो अब आप इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हो, आप 5x को बाहर कॉमन ले लो, ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म के लिए क्या बचा है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म के लिए y बचा है, फिर कौन सा साइन है बीच में, प्लस का साइन। दूसरी टर्म के लिए क्या बचा है, दूसरी टर्म के लिए हमारे पास 2 बचा है, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। इज दैट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा एग्जाम्पल 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दी एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल से ही आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फैक्टराइज 12a² b प्लस 15ab²। इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है और इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, सिंप्लीफाई करनी है टर्म। ये देखो जिस तरह से हमने ये किया है, ठीक है, इसी तरीके से करना है। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्वेश्चन 12a² b प्लस 15ab²। मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम ट्राई करेंगे कि हम ये क्वेश्चन खुद ही करें, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि क्या करना है। हमें सबसे पहले लिखना है टर्म 1, ये मेरी टर्म 1 है, मैं लिख दूंगी 12a² b, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है मेरी, दूसरी टर्म दे रखी है 15ab²। 12 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या आएगा, 2 3 6 और 6 2 12 इंटू a कितनी बार है, a का स्क्वायर दे रखा है, a इंटू a, और b a की बार है इंटू b। सिमिलरली 15ab² क्या आएगा, 3 इंटू 5, 3 और 5 खुद ही प्राइम है, इंटू a की बार दे रखा है, इंटू b क्योंकि b का स्क्वायर दे रखा है। अब देखेंगे क्या क्या चीज़ें कॉमन है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कॉमन है। 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है, एक 3 इसमें, एक 3, यानी कि एक पेयर बन गया, यानी कि 3 एक चीज़ कॉमन निकल के आ गई, तो मैंने 3 यहाँ पे कॉमन लिख दिया। उसके बाद 2 तो है ही नहीं, उसके बाद 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद a, यहाँ पर एक है, a है, यहाँ पर भी एक a है, यानी कि मैं एक a को साइड कर दूंगी। उसके बाद a, कोई और a है क्या कॉमन, इसमें a है, इसमें अब a कोई भी नहीं है तो मैं नहीं लिख सकती। इसमें एक b है, इसमें भी एक b मिनिमम है, बाकी और मेरे पास b कॉमन बनाने के लिए नहीं है, यानी कि मेरा क्या आ गया, 3ab मेरा कॉमन फैक्टर्स आ गए, यानी कि 3 इंटू a इंटू b आर माई कॉमन फैक्टर्स। और अब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3ab तो मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे फर्स्ट टर्म में से क्या क्या चीज़ें बची, 2a, 2 2 4, 4a, तो मैंने लिख दिया 4a। बीच में क्या साइन दे रखा है इक्वेशन में, फर्स्ट टर्म के बाद साइन दे रखा है प्लस का, तो मैं प्लस का साइन लगा दूंगी। सेकेंड टर्म में मेरे पास क्या बचा है, कॉमन फैक्टर्स निकालने के अलावा मेरे पास बचा है 5 और b, तो मैं लिख दूंगी 5b। दिस विल बी माई आंसर, दिस विल बी माई आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दे रखा है फैक्टराइज 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट, 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴, ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्या है इस क्वेश्चन में, बस इस क्वेश्चन में ये हो गया कि मेरे पास पहले 2 टर्म्स हुआ करती थी, अब मेरे पास 3 टर्म्स है। अब मेरे पास कितनी टर्म्स है, मेरे पास 3 टर्म्स है, तो मैं क्या लिखूंगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म, ठीक है, मैंने लिख दिया। ओके, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि x इंटू एक्स। 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ,
प्राइम नंबर के साथ 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 3 दैट इज 18 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्यों 3x क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब दे रखा है। सिमिलरली 14 दैट इज 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स दैट इज 4 टाइम्स। ठीक है, अब हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या निकल कर आ रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मैंने सर्कल कर लेना है इसको और मैंने साइड में 2 लिख देना है। ठीक है कि मेरा भाई ये कॉमन फैक्टर है, तो मैंने 2 लिख दिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये मेरा कॉमन फैक्टर नहीं। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सिमिलरली 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मैं ये नहीं लिख सकती। अब मैं देखती हूँ x, मिनिमम x कितने हैं मेरे पास? 2, इसके पास भी 2 मिनिमम है, इसके पास भी 2 मिनिमम है। यही मेरे कॉमन है, यही मेरे कॉमन है, यानी कि 2x²। ये मेरे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब मैंने कॉमन फैक्टर्स क्या किया, बाहर निकाल लिए, तो मैं अंदर क्या लिखूंगी? फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या बचा है? फर्स्ट टर्म में मेरे पास सिर्फ 5 बचा है, तो मैं 5 लिखूंगी। फर्स्ट टर्म के बाद साइन क्या दे रखा है? माइनस का दे रखा है, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी। सेकेंड टर्म में मेरे पास क्या बचा है? 3 3 9 और 9x, तो मेरे पास 9x बचा है। ठीक है, सेकेंड टर्म के बाद मेरे पास कौन सा साइन दे रखा है? प्लस का साइन, तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगी। और थर्ड टर्म में मेरे को क्या बच गया? 7 और 2x, यानी कि 7x²। दिस विल बी माई आंसर। ये मैंने क्या कर दिया? इसको फैक्टराइज कर दिया। यू कैन गो थ्रू इट वंस। ठीक है, अब हमारा क्या आंसर आया? हमने क्या लिखा है? 2x² 5 माइनस 9x प्लस 7x²। हमेशा हम क्या करेंगे, इक्वेशन जब भी लिखेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला होगा हम उसको पहले लिखेंगे। यानी कि मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगी? 2x², यहाँ पे 7 के साथ प्लस का साइन है, तो मैं नॉर्मल 7x² लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता तो मैं यहाँ पे -7x² लिखती। ओके, माइनस 9x प्लस 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 के आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है। दिस इज माई रियल आंसर। इसको ज्यादा सही बोलूंगी मैं, प्रेजेंटेबल बोलूंगी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द आंसर, कि आपका हाईएस्ट पावर पहले, फिर कम और फिर आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब हम कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। ट्राई दीज के क्वेश्चंस करने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस दे सकती हैं। ठीक है, और आपकी भलाई के लिए ही है कि आप इसको प्रैक्टिस कर लें। पहला दे रखा है 12x प्लस 36। पहला दे रखा है 12x प्लस 36। ठीक है, 2 टर्म्स दे रखी हैं, 12x और 36। 12 को आप कैसे लिखेंगे? 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 2 3 6, 6 2 12। अगर आपको 2 2 4, 4 3 12 लिखना है, वैसे भी लिख सकते हैं आप, 2 को पहले भी लिख सकते हैं। तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि आपको इसी तरीके से लिखना है। इंटू x। सिमिलरली आप 36 को कैसे लिख सकते हैं? 36 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 4 9 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, या फिर 2 2 4, 3 3 9 एंड 4 9 36। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, मैंने साइड कर लिया। एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, मैंने साइड कर लिया। एक और 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मैंने एक और 2 साइड कर लिया। ठीक है, ये मेरे क्या निकला है? कॉमन फैक्टर्स, यानी कि 2 3 6, 6 2 12। 12 हमारा क्या निकल गया? कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? 12 बाहर लिखेंगे कॉमन में। फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या बचा है? x। फर्स्ट टर्म के बाद साइन क्या दे रखा है? प्लस। सेकेंड टर्म में क्या बचा है? 3। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा फैक्टराइज हो गया। अगर आपको इसको वापस देखना है कि आपकी ये वापस इक्वेशन बनती है या नहीं बनती, आप वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे? 12 को आप x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को आप 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने क्या दे रखा है? 12 को कॉमन दे रखा है। 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। आ गया वापस यही? आ गया वापस यही? बस इसी तरीके से करना है। दिस वॉज द फर्स्ट ट्राई दीज। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा आपको दे रखा है 22y माइनस 33z। क्वेश्चन लिख लेते हैं 22y माइनस 33z। और एक और दे रखा है 14pq प्लस 35pqr। 14pq प्लस 35pqr। ये हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? 2 टर्म्स दे रखी हैं, आप दोनों टर्म्स लिख लीजिए। 22y इज इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू वाई। सिमिलरली 33z 3 इंटू 11 इंटू z।
कॉमन क्या निकल रहा है? क्लियरली आपको 11 कॉमन दिख रहा है, 11 बाहर। फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? 2y। फर्स्ट टर्म के बाद साइन क्या दे रखा है? माइनस का। सेकेंड टर्म में क्या बचा? 3z। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो टर्म्स दे रखी है, 14pq एंड 35pqr। 14pq को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। 35pqr को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू p इंटू q इंटू r। क्लियरली दिख रहा है एक 7 कॉमन है तो 7 बाहर ले लिया, और दोनों में pq है, वो तो मुझे यहां पे भी दिख रहा था, तो pq कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा? फर्स्ट टर्म में मेरे पास 2 बचा, क्योंकि यहाँ पे मेरा p और q भी कॉमन था, ठीक है। फर्स्ट टर्म के बाद साइन क्या दे रखा है? प्लस का। सेकेंड टर्म में मेरे पास क्या बचा? ये r और ये 5, यानी कि 5r। दिस इज माई आंसर, ठीक है। दिस इज दी आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, एंड वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 14.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।